हाय फ्रेंड्स, आई एम राजू कुमार। ऐसा चिल्ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो क्या टॉपिक है? हैज टू और हैव टू। तो हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू और हैव टू का प्रयोग। तो दोस्तों, इसका कई तरह से हम लोग एग्जाम्पल देंगे और बनाएंगे कई तरह से। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन होता है क्या? परिभाषा। तो क्या होता है परिभाषा? देखा जाए कि जब हमारे वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम हैज टू या हैव टू के प्रयोग से बनाते हैं। दोस्तों, एक बार रिवीजन और कर दे रहा हूँ। क्या होता है कि जब हमारे वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम हैज टू या हैव टू के प्रयोग से बनाते हैं। दोस्तों, डिफिनेशन रहा हमारा। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, नियम, जिसको उसके आधार पर हम लोग चलते हैं रूल की। तो क्या आता है? रूल्स क्या होता है कि फर्स्ट रूल है क्या कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो किसके साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम आपको रूल्स लिखवाएं, डिटेल्स में पूरे बता रहे हैं विस्तार से आपको कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल्स क्या है कि आई वी यू दे एंड प्लूरल कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सिंगुलर क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि एक वचन, किसी का नाम आ जाए, किसी एक व्यक्ति का, जैसे इसमें आ गया है कि प्लूरल कर्ता के साथ, यानी कि इसमें बहुवचन। तो ऐसे ऐसे जो यानी ये लोग आएंगे, यानी कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन किसी का आ गया तो हैज टू का प्रयोग करेंगे। अगर आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ यानी बहुवचन आ गए तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, थर्ड रूल्स क्या है दोस्तों कि इस यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डिफिनेशन से रहा, ये रूल्स रहा। अगर हमको मालूम हो जाएंगे डिटेल्स में, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से हमारा प्रयोग देखेंगे बताया हुआ, तो उसको आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे ऐसे सेंटेंस हैज टू हैव टू के प्रयोग से आएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस हम बताएंगे आपको। जैसे होता है, इसका फॉर्मूले क्या होते हैं, कुछ बनावट जिसको बोलते हैं एक तरफ से, कि बनावट क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट हो गया हैज टू हैव टू, यानी कि हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या हो जाएगा? फाइल जैसे इसमें एग्जांपल क्या होता है आपका, अगर ये रूल्स है, ये फार्मूले हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग टू चलेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे क्या कहा गया कि वे लोग सुबह में दरवाजा खोलना पड़ता है, यानी वे लोगों को सुबह में दरवाजा खोलना पड़ता है। हमें और तुम्हें स्नान करना पड़ता है। बच्चों को क्रिकेट खेलना है। तुम्हें रोज ड्राइविंग करना है। ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसे सवाल लगाना है। तुम्हारे पिताजी को पैसा कमाना पड़ता है या कमाना है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों। तो उसको क्या करना, बस हमको ये देखना है कि हमारे वाक्य के अंत में क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है शब्द आए तो उसे हम हैज टू या हैव टू के प्रयोग से बनाते हैं। ओके।
तो दोस्तों देरी न करें, हम लोग क्या करें, अब इसको सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि वे लोगों को सुबह में दरवाजा खोलना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या आपका, यानी कि किन लोगों को दरवाजा खोलना पड़ता है, वे लोगों को क्या हो जाएगा, तो क्या करिए, यानी वे लोगों को, यानी कौन हो गए सब्जेक्ट, वे, दे हो गए। जब दे हो गए फिर इनमें से कोई एक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग टू, कर्ता के, यानी कि इनमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या है, आई वी यू दे, यानी वे लोगों के साथ दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू हो गए। अब क्या है, हैव टू जब हो गया दोस्तों, तो क्या फिर ये वर्ब, आपका वर्ब क्या है, खोलना, क्या खोलना, ओपन द डोर। दरवाजा कब खोल रहे हैं, दरवाजा हम लोग कब खोल रहे हैं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं दोस्तों, क्या है कि सब्जेक्ट जब हो गया फिर हेल्पिंग में दे सब्जेक्ट हैव टू ओपन द डोर इन द मॉर्निंग। अब हमारा सेकेंड रूल क्या है, एग्जाम्पल, कि उसे सवाल लगाना है, उसे सवाल लगाना है। तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा, कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, यानी उसे क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट, सेकेंड क्या है, उसे का क्या हो जाएंगे, ही, ये हो गए। फिर क्या है, इनमें से कोई एक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट रूल्स क्या है कि ही सी इट, यानी उसे क्या हो गया, ही क्या करेंगे, हैज टू, फिर क्या है हमारा, या हैज टू का प्रयोग है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, सवाल लगाना, सॉल्व, सॉल्व हो गया, क्या लगाना है, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन इसको कर दे, तो क्या है कि उसे सवाल लगाना है, या सवाल लगाना पड़ता है, या सवाल लगाना है। डिफिनेशन से हमारे ना है, नहीं है, या पढ़ता है, पढ़ती है, क्या है कि ही हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि तुम्हारे पिताजी को कैसे कमाना पड़ता है, यानी पैसा कमाना पड़ता है, तुम्हारे पिताजी को पैसे कमाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कि एग्जाम्पल देंगे, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि क्या है सब्जेक्ट, यानी योर फादर, क्या आ जाएंगे, योर फादर हैज टू वर्क, क्या है आपका, यानी कमाना, पैसे कमाने की बात करता है, यर्न, क्या कमा रहे हैं, यर्न द मनी, यर्न द मनी। क्या हो गया क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि योर फादर, तुम्हारे पिताजी को पैसा कमाना पड़ता है, तो योर फादर हैज टू अर्न द मनी। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। आप क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन और कर दे रहे हैं। तो क्या है हो गया दोस्तों, कि वे लोगों को सुबह में दरवाजा खोलना पड़ता है, दे हैव टू ओपन द डोर इन द मॉर्निंग। सेकेंड क्या है, कि उसे सवाल लगाना है, तो ही हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन, कि तुम्हारे पिताजी को पैसा कमाना पड़ता है, क्या जाए कि योर फादर हैज टू अर्न द मनी। अब दोस्तों हम क्या करें, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको, तो दोस्तों हैज टू हैव टू का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है देखा जाए तो इसका डिफिनेशन क्या होता है थोड़ा जान लेते थे। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होता है कि जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। तो दोस्तों नॉट कैसे लिखते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, तो देखेंगे कि फॉर्मूले से चलते हैं। तो सब्जेक्ट जो था हमारा पहले वहीं पर आएगा हमारा, तो फिर क्या हो जाएंगे, हैव और क्या थे कि हैज टू और हैव टू थी। तो इसमें क्या होते हैं, अब अलग अलग हो जाएगा थोड़ा सा, क्या कि हैज टू हैव टू था जो, तो इसमें क्या है इन दोनों के बीच में हैज
टू जो है हैज और नॉट टू ऐसे करेंगे। तो क्या था कि हैज, हैव, नॉट टू, इनको अलग अलग कर दिए हैं। क्या कि सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज हैव हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर टू हो गया, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो दोस्तों इसका एग्जांपल क्या होता है कि इसमें नहीं शब्द आएंगे, यानी कि इसमें अब नहीं शब्द आएंगे। जैसे होता है, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि मुझे बच्चों को शिक्षा देना है या देना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, मधु को संगीत लिखनी पड़ती है या गानी पड़ती है, सभी सहेलियों को गांव में घूमना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि इसमें नहीं उत्पन्न करेगा कि बच्चों को सजा नहीं देना है, बच्चों को सजा नहीं देना या देना पड़ता है, ना है नी है या पढ़ता है पढ़ती पढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या आ जाएंगे इसका सब्जेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन हो गए। तो दोस्तों जब हो गए तो इनकी अकॉर्डिंग टू, कर्ता के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, हेल्प मोर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएंगे हैव, जब हैव हो जाएंगे तो क्या है नॉट हो जाएगा, नॉट हो गए दोस्तों। अब क्या है नॉट के बाद क्या है टू, टू लिख लेंगे। जब टू हो गया तो वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, सजा देना, यानी क्या है सजा देना एक ही होता है ना। तो क्या जाएंगे कि पनिश। तो दोस्तों अब किसको देने, ये तो नहीं दिया है, यानी कि ये दे रहा है कि बच्चों को सजा नहीं देना पड़ता है। तो इसमें क्या हो गया कि द चिल्ड्रेन हैव नॉट टू पनिश, क्या हो गया सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि तुम्हें रोज घर नहीं बनाना पड़ता है, तुम्हें रोज घर नहीं बनाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कि यू हैव नॉट टू क्या बनाना, बिल्ड, जो बिल्ड हो गए हैं तो क्या है, क्या बना रहे हैं, बिल्ड द होम या हाउस, हाउस कब, रोज, डेली। ये भी क्या हुए सॉल्व हुए। क्या करा है कि यू हैव नॉट टू बिल्ड द होम डेली। फिर कह रहा है कि सोहन को, थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सोहन को गरीबों की सहायता नहीं करना पड़ता या करना है। तो क्या आ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या आ जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सोहन सब्जेक्ट है, सोहन हो गए। फिर क्या है इसमें कोई एक लिखेंगे, तो किसके अकॉर्डिंग टू, कर्ता के। कर्ता क्या हमारा है कि सोहन क्या है सिंगुलर नाउन है जो हो जाएगा। फिर क्या है नॉट, नॉट हो गए। फिर क्या है दोस्तों टू, टू हो गया। अब क्या कह रहा है कि वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सहायता करना, क्या आ जाएंगे हेल्प, हेल्प किसकी, हेल्प ऑफ द पुअर, हेल्प ऑफ द पुअर। तो दोस्तों ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। कह रहा है कि सोहन हैज नॉट टू हेल्प ऑफ द पुअर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्या है कि द चिल्ड्रेन हैव नॉट टू द पनिश, यानी कि बच्चों को सजा नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव नॉट टू बिल्ड द होम डेली, तो तुम्हें रोज घर नहीं बनाना पड़ता या बनाना है। क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सोहन को गरीबों की सहायता नहीं करना है या करना पड़ता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या कि सोहन हैज नॉट टू हेल्प ऑफ द पुअर। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा क्या है निगेटिव। तो अब क्या करना है कि इसका हमको निगेटिव अब हो गया, सिंपल हो गया। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है।
तो दोस्तों हम पढ़ेंगे हैज टू हैव टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जैसे होता है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब हमारा वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, जब हमारे वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप 1 टाइप 2। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग टाइप 1। टाइप 1 पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, टाइप 1 की डिफिनेशन क्या होता है, और इसको हम पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे, जो आपको किसी प्रकार का सेंटेंस आए इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम नहीं हो। तो वैसे मैं बताऊंगा टाइप 1 जैसे। तो टाइप 1 की डिफिनेशन क्या होता है कि जब हमारे वाक्य क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो, जब हमारे वाक्य क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो तो उसे हम टाइप 1 करते हैं या उनके प्रयोग से बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारे के ये क्या रहेंगे, डिफिनेशन रहेंगे। अब क्या है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है कि चीज़ ये है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब था कि हैज टू और हैव टू था, तो इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़ा से अलग हो जाएंगे, इसमें कुछ अलग। तो अलग क्या हो जाएंगे कि हैज हैव पहले हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे। हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हैज टू हैव टू का था उसका क्या, टू, उसमें का जो टू बच रहा है क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद टू हो जाएगा, टू के बाद क्या हो जाएंगे, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ऐसे क्या रहेंगे, हमारे फार्मूले रहेंगे। अब क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे आते हैं देखिए, थोड़ा से हम बताते हैं आपको। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें होता है कि आपको डिफिनेशन अभी बताया हूँ कि जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो। दोस्तों टाइप 1 के फार्मूले होते हैं, जैसे होता है कि इसमें पहले है कि हैज हैव, तो उसी तरह हमारा इसमें कोई भी सेंटेंस इसमें आए तो पहले आपका स्टार्ट किससे होगा, क्या से। तो हमारा देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा, पहले क्या उसे लखनऊ में भाषण देना पड़ता है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या होता है कि हैज टू हैव टू का डिफिनेशन क्या होता है कि जब हमारे वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या तो ना है, नी है, ने शब्द आए तो उसे हम हैज टू हैव टू के प्रयोग से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लास्ट में, यानी सेंटेंस कोई भी रहे तो उनके लास्ट में जो देखते हैं क्या पढ़ता है, पढ़ता है, करना है, पढ़ता है, यानी कि ना है, नी है, ने है, या तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो टाइप 1 के क्या होते हैं कि इसका देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होता है यस या नो में केवल आंसर दिया जाता है। आपका प्रश्न स्टार्ट जो होगा इसका आंसर जो भी देंगे हम लोग किसमें देते हैं, यस या नो में देते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे होता है कि क्या उसे लखनऊ में भाषण देना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस क्या है कि क्या तुम्हारे माताजी को मंदिर में पूजा करना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कि क्या तुम्हें सुबह में गाड़ी धोना है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो देखिए हम इसको देर न करके क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या है कि क्या उसे लखनऊ में भाषण देना है। तो देखेंगे पहले हम सब कुछ छोड़कर पहले चलेंगे हम लोग फार्मूले पर। तो फार्मूले को देखेंगे तो क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब भी करेंगे कर्ता के अकॉर्डिंग टू करते हैं, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग टू किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। क्या है कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग कर रहे थे इसमें, तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब फार्मूले में जब दिया है तो कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्ता क्या है इसमें, यानी कि लखनऊ में भाषण कौन देने वाले हैं, उसे, यानी वह क्या हो जाएंगे, इसको क्या कर लेंगे, यानी इनके अकॉर्डिंग टू इनमें से कोई एक लिखेंगे, इनके अकॉर्डिंग टू इनमें से कोई लिखेंगे। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि उसे, तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर में आएंगे क्या हो जाएंगे, हैड हो गए। फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे हो गया।
फिर क्या है दोस्तों कि सब्जेक्ट जब हो गया तो जो इसका टू हैज टू हैव टू उसमें जो बच रहा था, यानी कि इनका टू है, क्या है, टू बचा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। हो गया। अब क्या करना है कि वर्ब, यानी वर्ब इसमें क्या है, भाषण देना, यानी कि भाषण देना क्या हो जाएगा, स्पीच, स्पीच हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि दोस्तों कि स्पीच जो कर रहे हैं हम कहाँ पर कर रहे हैं, लखनऊ में, यानी कि इन द लखनऊ। इन द लखनऊ। अब क्या हो गया दोस्तों, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कह रहा है, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, क्या कह रहा है, हैज ही टू स्पीच इन द लखनऊ। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या दूसरा, कि क्या तुम्हारे माता जी को मंदिर में पूजा करना है, क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है। आंसर इसका कैसे देंगे, उसी के अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग टू, यानी कर्ता के, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माता जी, यानी कि साथ में आ रहे हैं तो क्या आ जाएंगे, इनमें को ये क्या लिखेंगे, यानी सिंगुलर में आ जाएंगे हैड। जब हैड हो जाएंगे दोस्तों तो क्या है, फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएंगे, योर मदर, योर मदर। फिर क्या है कि सब्जेक्ट बाद क्या है, टू, टू लिख लिए। जब टू हो जाएंगे तो वर्ब, इसमें क्या है, वर्ब पूजा करना। देखिए पूजा करना एक ही चीज होता है, क्या आ जाएंगे, वर्शिप, वर्शिप क्या हो जाएंगे, पूजा करना। एक चीज देखिए कि पूजा कहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, जब वर्ब हो गया फिर क्या है इसका ऑब्जेक्ट, क्या है, वर्शिप इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। तो अब क्या हो जाएगा सेंटेंस की, हैज योर मदर टू वर्शिप इन द टेम्पल। ये सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, क्या हो जाएंगे कि क्या तुम्हें सुबह में गाड़ी धोना पड़ता है, क्या तुम्हें सुबह में गाड़ी धोना पड़ता है, क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो देखेंगे कि गाड़ी धोने की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, तो यानी इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, यानी तुम, क्या हो जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हैव, हैव हो गया। जब हैव हो गए दोस्तों तो क्या फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। जब यू हो गए, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है, टू, टू हो गए। फिर क्या है दोस्तों कि वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, धोना, यानी गाड़ी धोने की बात करता है ना, यानी कि क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, यानी कि वॉश, क्या कर रहा है, वॉश, वॉश हो गया। अब गाड़ी यानी कि वॉश क्या धो रहे हैं, वॉश क्या, वॉश द कार या वैन, वॉश ए कार या वैन लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएंगे, वॉश द वैन, वैन हो गया। फिर एक चीज देखेंगे कि वैन जो कर रहे हैं कब की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी सुबह में, क्या हो जाएंगे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, अब हमारा सब सॉल्व हो गया, तीन क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखते हैं, एक बार रिवीजन कर दें इसको फिर से। कह रहा है कि क्या उसे लखनऊ में भाषण देना पड़ता है, तो सेंटेंस क्या है आपका कि हैज ही टू स्पीच इन द लखनऊ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्या तुम्हारी माता जी को मंदिर में पूजा करना है या करना पड़ता है, क्या हो जाएगा आंसर कि हैज योर मदर टू वर्शिप इन द टेम्पल। अब क्या क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें सुबह में गाड़ी धोना पड़ता है, क्या आ जाएंगे कि हैव यू टू वॉश द वैन इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे टाइप 2 के रहेंगे, अब सॉरी टाइप 1 के रहेंगे। अब इसका अगर निगेटिव बनाना है, अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है टाइप 1 में, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको एडवांस में क्या करना है दोस्तों कि बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेंगे, फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस हमारे टाइप 1 के। अब क्या करेंगे, हम टाइप 2 के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग
हैव टू का इंट्रोगेटिव का टाइप 2 देखेंगे। तो इसका क्या होता है डेफिनेशन दोस्तों, जैसे होता है कि जब हमारे वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड या WH के प्रयोग से बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं क्या कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे होता है, इसमें बोला हूँ डिफिनेशन में क्या, क्यों जो है, तो ये हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी स्पेलिंग पहले हम लोग लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ड जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया। यानी सहायक क्रिया क्या है इसकी होती है, जैसे होता है कि क्वेश्चन फार्मूले से देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब जब हो गया दोस्तों, तो फिर क्या है सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या है टू, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस CTC। तो जैसे इसमें हम लोग बनाए थे इसके पहले क्या टाइप 1, बस इसमें एडवांस में क्या जुड़ गया है दोस्तों कि क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, फिर क्या है जैसे हम लोग टाइप 1 को बना रहे थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे। तो बस क्वेश्चन वर्ड एडवांस में क्या कर गया है जुड़ गया है। तो दोस्तों क्या है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है थोड़ा सा देखिए, उसमें केवल आंसर दिया जाता था यस या नो में। तो इसमें क्या देगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब, कैसे, कहाँ, कहाँ, किसको। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, जैसे कह रहा है दोस्तों कि हमें उसका कब प्रतीक्षा करना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हें गरीब की कैसे सहायता करना है या करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि अध्यापक को क्या बच्चों को कुछ बताना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, अपने से भी लगा सकते हैं। इस सेंटेंस को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, थोड़ा से बस एक शॉर्ट तरीका से बताऊंगा दोस्तों आपको। तो क्या होता है कि इसको लगाना है, देखिए कैसे लगाया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि हमें उसका कब प्रतीक्षा करना है। तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ डेफिनेशन में, कि क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसको। तो ये लोग क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो इस सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है पहले ढूंढेंगे। तो क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड कब, सेंटेंस में पहले क्या ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या है कि तुम्हें गरीब की कैसे सहायता करना है। तो इसमें क्या सेंटेंस में यानी कैसे, इसमें क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड कैसे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन वर्ड, अध्यापक को क्या बच्चों को कुछ बताना पड़ता है। क्या इसमें हो गया क्या, इसमें क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड क्या। तो ये क्या है क्वेश्चन वर्ड है हमारे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में अगर आ जाए तो जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन उसमें ढूंढ लीजिए आप लोग, वो हमारे क्या हो जाएंगे टाइप 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को क्या करें हम लोग लगाएंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसको छंद भर भी लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, जैसे होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों कब। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है व्हेन हो गया। जब व्हेन हो गया दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग अकॉर्डिंग टू कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यानी कि इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, यानी हमें ये क्या है किस में आएंगे बहुवचन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे वी, यानी वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या किसका प्रयोग करेंगे हम लोग हैव का। हैव लिख लिए, हैव हो गया। फिर क्या है दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या है वी, हमें हो गया। फिर क्या है सब्जेक्ट के बाद क्या है टू हो गया। फिर क्या है दोस्तों वर्ब, यानी इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है प्रतीक्षा करना। इसमें क्या है वर्ब है प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा वेट, क्या हो जाएगा वेट। यानी फिर इसको मिला लेते हैं, यानी कि अब कह रहा है कि प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं हम लोग, उसका या उनका। क्या हो जाएगा वेट हिम। क्या है सेंटेंस क्या है रुके हैं। तो इसमें देखेंगे कुछ अभी बच रहा है क्या, देखें कि क्वेश्चन वर्ड जब हो गया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टू उतर गया, फिर वर्ब है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि
हम किसका प्रतीक्षा करें, उनका क्या जाएंगे हिम। सेंटेंस क्या है हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क हम लोग रख लेंगे। तो दोस्तों एक कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। अब क्या दूसरा सेंटेंस की तुम्हें गरीब की कैसे सहायता करना है, तुम्हें गरीब की कैसे सहायता करना या करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन वाला आपको ढूंढ लिया हूं, मैं बता दिया हूं क्या है इसमें कैसे। तो कैसे हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि कैसे एक क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएंगे हाउ, हाउ, हाउ हो गया। फिर इसमें से कोई एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। क्या है सब्जेक्ट इसमें, तुम्हें क्या हो जाएगा हेल्प, हेल्प हो गया। अब क्या है यू सब्जेक्ट, यू के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है टू, टू के लिए। अब क्या है इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या आपका दोस्तों इसमें सहायता करना, यानी क्या है सहायता करना, क्या हो जाएगा हेल्प, हेल्प यानी सहायता करें, हेल्प करें, किसकी करें हेल्प ऑफ द पुअर, हेल्प ऑफ द पुअर। ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। एक बार रिवीजन करें दोस्तों, कह रहा है कि तुम्हें गरीब की सहायता कैसे करनी है या करना पड़ता है। क्या है कि हाउ हैव यू टू हेल्प ऑफ द पुअर। थर्ड क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि अध्यापक को क्या बच्चों को कुछ बताना पड़ता है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि अध्यापक को क्या बच्चों को कुछ बताना पड़ता है या बताना है। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएंगे व्हाट, व्हाट हो गए दोस्तों। फिर क्या है इनमें से कोई एक लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग टू कर्ता के, यानी इसमें कर्ता यानी कि बच्चों को प्रश्न कौन बताने वाले कुछ हैं, यानी अध्यापक जी कौन हो जाएंगे। इसमें से कोई एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे हैज, हैज हो जाएंगे। फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द टीचर, द टीचर हो गया। सब्जेक्ट जब हो गया दोस्तों तो फिर क्या है टू, टू लिख लीजिए। टू के बाद क्या है वर्ब, आपका वर्ब क्या इसमें है, यानी कि बच्चों को कुछ बताना, क्या बताना सम टेल, सम टेल, यानी टेल किसको करें दोस्तों सम टेल ऑफ द चिल्ड्रेन, सम ऑफ द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे कि व्हाट हैज द टीचर टू सम टेल ऑफ द चिल्ड्रेन। ये हमारा 3 सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस चाहे टाइप 1 में हो चाहे कितना भी कठिन हो, बस आप लोग फार्मूले से चलेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से रिवीजन करते रहे हमें, तो क्या हो जाएगा कि हमें उसका कब प्रतीक्षा करना पड़ता है, करना है। क्या हो जाएगा कि व्हेन हैव वी टू वेट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें गरीब की कैसे सहायता करना है। कह रहा है कि हाउ हैव यू टू हेल्प ऑफ द पुअर। अब अध्यापक कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि अध्यापक को क्या बच्चों को कुछ बताना पड़ता है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस क्या है कि व्हाट हैज द टीचर टू सम टेल ऑफ द चिल्ड्रेन। तो सेंटेंस ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों, बहुत कठिन से कठिन सेंटेंस आएंगे, तो आप लोग घबराइए मत, बस फार्मूले से आप लोग चलिए, किसी भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर टाइप 2 में अगर नेगेटिव सेंटेंस से आ जा रहे हैं, इसमें भी जैसे मैं टाइप 1 में बताया हूँ अभी, उसी तरह इसको क्या कर लेना हम लोग को लगा लेना है किसमें, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या कर लेंगे हम लोग नॉट का प्रयोग करके फिर टू का प्रयोग कर लेंगे, फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे आएंगे। अगर